अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक बहुत हसास मौजू लाई हूँ। शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो मैं माज़रत करूँगी कि मैं बहुत ही रफ़ वेदर में बना रही हूँ और अब इतना लंबा रास्ता मुझे मिसिसागा से ब्रैम्पटन तक का कुछ तो करना है ना, यूटिलाइज़ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक बड़े हसास मौजू पे आपसे बात कर लूँ। ये बड़े तकलीफ़ की बात है कि किन किन हालात में पाकिस्तान छोड़ते हैं लोग और जब यहाँ आते हैं, सेटल हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजता है, लेकिन फिर वो उसी औलाद को अपने हाथ से ख़त्म कर देते हैं। देखिए, ये वाक़या है अभी चंद दिन पहले का है। ये मेरा ख्याल है 28 मार्च का है वाक़या। और वो साहब यहाँ आ गए थे, यहीं रच बस गए, यहीं बच्चे हुए और अब बेटी जो थी वो, और कोई कसूर नहीं था उसका, बस वो टिकटॉक बनाने लगी थी और कुछ काबिल एतराज़ लिबास पहनने लगी थी। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ टोरंटो का किस्सा है काफ़ी बरस पहले का। उस वक्त टिकटॉक नहीं आया था और बच्ची ने लिबास जो थे वो नाज़िबा पहनने शुरू किए। माँ ने और भाई ने मना किया, नहीं मानी तो वो मासूम बच्ची 15 साल की उम्र में वो मर्डर कर दी गई माँ और भाई के हाथ। और फिर जाहिर है उनका क्या अंजाम हुआ होगा ये तो आप जान सकते हैं। अब आइए इस तरफ, जो मैंने आपको बताया किस्सा कि टिकटॉक बनाने लगी थी, उसको पाकिस्तान ले गए क्वेटा और वहाँ ले जाके उसको बाप ने मार डाला। खुद मार के थाने में रिपोर्ट की कि मेरी बेटी को कोई मर्डर करके चला गया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि बाप ने अपने हाथ से, बाप और मामू मुलविस पाए गए और उस मासूम को मार डाला। देखिए, क्या मार डालना आखिरी हद था या आखिरी हद है? लातादाद केसेस हैं, भरे हुए अखबार नेट के यहाँ से ले गए और पाकिस्तान में ले जाके मार डाला। वो जो स्पेनिश लड़कियाँ थीं जिनके अपने चचाजादों से रिश्ते तय हुए थे और उन्होंने कह दिया था हम इनसे शादियां नहीं करेंगे, उन दोनों बहनों को भी मार दिया गया। आप मुझे बताइए, क्या मार डालना और इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करना, क्या ये ज़रूरी था? हरगिज़ नहीं। तालीम अपनी जगह, तरबियत अपनी जगह। जब यहाँ आ गए हैं तो फिर बच्चों को उसी तरीके से तरबियत कीजिए कि ना आप खुदा के गुनाहगार बनिए, ना बंदों के, ना अपनी औलाद के गुनाहगार बनिए। ये दो बहनें जो स्पेनिश मार दी गईं, इनको, और एक लड़की को वो था अपने सास ससुर से कहा कि मेरा पासपोर्ट वापस कर दो, मुझे जाना है। तो वो सास ससुर ने कुल्हाड़ियों से उसके टुकड़े कर दिए। बड़ी दिल गिरफ्ता बातें हैं ये। अगर हम मुसलमान ना होते तो ये सोचा जा सकता था कि हमारे यहाँ, चलो इनके यहाँ हिदायत नहीं है, हमारे यहाँ तो हिदायत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हिदायत, किताबें हिदायत है, आला तरीन किताबें हिदायत है, फिर भी हम इतने कमज़ोर हैं, इतने छोटे दिल के हैं कि
जीती जागती जानों को मार डालना ही हमारा मकसद हयात बन जाता है, फिर क्या होता है? ना आप दीन के रहते हैं, ना दुनिया के रहते हैं। जाने वाला या जाने वाली अपनी जान से चले जाते हैं और मारने वाला तमाम उम्र के लिए सलाखों के पीछे चला जाता है। तो खुदारा सोचिए कि आपको करना क्या है। क्या आप अपने बेटी को इसलिए पाल रहे हैं बाहर की दुनिया में कहीं जब बड़ी हो तो इसको कुल्हाड़ी से मार दिया जाए या इसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाए, या आपका अपना इरादा है? सबसे बड़ा मसला यहीं लिबास से शुरू होता है। एक खातून मिली मुझसे, उन्होंने बताया कि उनकी ग्रैंड डॉटर जो है वो घर से लेके निकलती है बैग में नामुनासिब लिबास, और घर से मुनासिब पहन के निकलती है और अपने दोस्तों में जाके, कॉलेज में जाके वो बदल के, बाथरूम जाके वो बेहुदा लिबास पहन के शरीक होती है। मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा उसकी दोस्त हमें मिली थी, वो बता रही थी कि ऐसा ऐसा होता है। तो देखिए, सख्ती करने के बजाय बच्चों को दीनी तालीम दी जाए, बताया जाए हुदूद क्या है, आपको कैसे, कौन सा ड्रेस कब पहनना है, और वो लिबास जिसमें हयादारी ना हो उससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, फरिश्ते नाराज़ होते हैं, अल्लाह के नबी नाराज़ होते हैं। समझाते जाइए, समझाती जाइए, समझाती जाइए, समझाते जाएं, यहाँ तक कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ मेरे बड़े सही कह रहे हैं। तो ये है आजकल का अलमिया पाकिस्तान के लोगों का, दुनिया के और लोगों का मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का अलमिया ये है कि वो जब बाहर आते हैं तो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि वो वैसे ही उस बच्चों का ब्रॉट अप करें जैसा कि पाकिस्तान में होता था, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए कि वो गलत सोच रहे हैं। तरबियत पहले है, तालीम बाद में है। तरबियत दे के बच्चे को घर से निकालिए, समझाते जाइए, हर दिन समझाइए कि बेटा क्या हलाल है क्या हराम है। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।